हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, डिफरेंट हम भी लगा लीजिए या और भी बहुत सारे एकेडमीज़ वाले लगा लीजिए, उन्हीं बच्चों के ऊपर सारा दारोमदार रखेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनके लिए नाच गाना होगा, मिठाई बांटी जाएंगी, पोस्टर्स लगवाए जाएंगे, अखबार में उनकी फ़ोटो निकलवाई जाएगी। बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत सारे कारणों की वजह से अच्छा नहीं हुआ है। हो सकता है उनमें से कुछ स्टूडेंट खुद को डिप्रेस्ड फील कर रहे हों, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हों, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा तो नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई भी उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो ये वीडियो टोटली बहुत ही ज़्यादा आपको गाइड करने का तरीका है। बहुत शानदार वीडियो रहेगी, ध्यान से देखिएगा, खुद को एनालिसिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, वो कारण आप ही ढूंढेंगे। मैं नहीं बता सकता वो कारण क्या है, आपको पता, आपकी जर्नी है एग्ज़ाम तक, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का पेपर दिया था, 6 ईयर का पेपर दिया था, बीएफएससी का दिया था, नीट का दिया था, किसी का। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे तो डिसीजन ले चुके होंगे, किसी ने कह दिया होगा भाई अब तो ये कर ले, अब वो कर ले। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से, और मैं तो मेरे बच्चों को ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। एंड बहुत सारे बच्चे लगे भी रहते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती। तो एग्जाम अच्छा, पहली बात तो ना आप खुद एक पेन कॉपी लेके बैठ जाएं कि मेरा एग्जाम अच्छा क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे दिक्कत आई है, मेरे नंबर क्यों नहीं बने, और स्टूडेंट्स के तो बने हैं, मेरे क्यों नहीं बने। इस क्यों का जवाब है ना आपको मिलेगा खुद से। कोई भी कितना ही बड़ा काउंसलर क्यों ना हो, कोई भी कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, वो नहीं दे सकता इस बात का जवाब। खुद से लेना पड़ेगा, खुद की अंतरात्मा सुननी पड़ेगी कि क्या कह रही है वो, कहाँ कमियां रही हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहला पॉइंट मैं भी कहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे जो बॉर्डर पे हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता है, बट एक अफवाह फैलाई जा रही है, हवा फैलाया जा रहा है कि भाई ये है, वो है, फलाना है, नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। कुछ नहीं भाई, अभी आप ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करें। अगर आप बॉर्डर कैटेगरी पे जो हमने कट ऑफ बताई है उनके आसपास है तो सबसे पहले ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करें। हो सकता है कि आपका एडमिशन हो रहा हो और आप खुद ही परेशान हो रहे होंगे इस बात को बार बार सोच के कि नहीं होगा, नहीं होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ तो वो चली जाएगी। बच्चे ना सुनते रहते हैं कुछ भी, है ना, कि भाई हम एक अकेडमी में तो इतने नंबर बन रहे हैं। तो अभी कुछ भी आप डिसीजन ना लें, ऐसा बी पॉजिटिव रहें और उम्मीद बनाए रखें कि आपका एडमिशन हो सकता है, आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी। तो ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करें जो कि आपका 12 से 17 अगस्त के बीच में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फेलियर का, आपका जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ ना उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें आपके खुद के भी कारण है ना। उसमें मतलब ज़्यादा कारण मैं स्टूडेंट के मानता हूँ। रीज़न कि आपका सिलेक्शन ना होने का, फेलियर का रीज़न स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होता है। अपनी मिस्टेक फाइंड करें, अपनी गलतियां ढूंढें, आपने कहाँ कहाँ गलतियां की है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ। 6 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे बच्चे साइंस में 60 क्वेश्चन भी बढ़िया से मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या पढ़ के नहीं गए, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एग्जाम में कुछ ऐसा ही एटमोस्फेयर हो गया कि भूल गए, जल्दबाजी में गलत कर दी, आते हुए क्वेश्चन गलत कराए, वो चीजें। उसके बाद काफी चीजें ऐसी भी लगी होगी यार, एक्सेसिव पढ़ लिया। 6 ईयर में मैंने जो ज्यादा देखा है ना, 6 ईयर में मैंने जो ज्यादा देखा, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करें, बच्चे, अच्छा 6 ईयर छोड़ो, सभी छोड़ो, बच्चे टीचर की नहीं मानते आज के टाइम। आज के टाइम बच्चे जो हैं वो टीचर की नहीं मानते हैं। टीचर तो बस मानते ही नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हम कह रहे हैं यार ये कर ले, इससे हो जाएगा अच्छे से, है ना, हाई लेवल की तैयारी कर ले। बच्चा सलाह देता है, खुद टीचर बन गया है, बोलता है सर आपको क्या पता,
पिछले 5 साल से तो ये आ रहे हैं, या फिर सर इतने हाई लेवल के थोड़ी नहीं पूछता है। अच्छा, 6 ईयर वाले कहेंगे सर ये तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहे हो, एग्जाम में तो पता नहीं क्या क्या चीजें पूछेगा। सर मैंने तो ये बुक भी पढ़ ली, मैंने तो वो बुक भी पढ़ ली, मैं तो उस एकेडमी के नोट्स भी लिया, उस एकेडमी के मास्टर से भी मैं बात कराया। एक्सेसिव कंटेंट ना पढ़े। जिस भी टीचर को आप फॉलो करना चाहते हैं, कोई 1 या 2 टीचर फॉलो करें, बस ज्यादा टीचर फॉलो ना करें आप। जो आपको अच्छा लगता है, जिससे ये इन द टीचर का मतलब आप एकेडमीज की भी बात कर सकते हैं, या आप सेल्फ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं एकेडमी में जाना है, अगर आपने चीजें पढ़ ली हैं तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए, ज्यादा जरूरी नहीं है। सिलेक्टिविटी, स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, कहां से एमसीक्यूज लगा रहे हो, कौन सी बुक को ज्यादा फॉलो कर रहे हो, किस टीचर का ज्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहले भाई आप अपनी गलतियां ढूंढे, एक पेज लें, पेन लें, एकांत में बैठें और लिखें यार कि मेरा सिलेक्शन होने का क्या कारण है, एग्जाम में मैं इतना 100% आउटपुट क्यों नहीं दे पाया, क्या रीजन रहे, वो आप लिखें, उनके ऊपर आप काम करें। और खुद को लिखने पड़ेंगे आपको कि भाई यहाँ दिक्कत आई है, ये चीज मैंने इस तरीके से नहीं की, इस तरीके से करता तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, उसके बाद अपनी गलतियों को ढूंढ के दोबारा से आप स्ट्रेटजी बनाइए। जरूरी नहीं कि उसी एंट्रेंस के लिए, देखें कि भाई आगे अगर मैं जिंदगी में कभी भी एंट्रेंस दूंगा तो ये गलतियां नहीं करूंगा, क्योंकि इन गलतियों से मेरा एक एंट्रेंस खराब हुआ है। तो आपको स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान बनाना है कि भाई फ्यूचर में अगर कभी भी मैं किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करूंगा तो इन चीजों के ऊपर मैं गलतियां नहीं करूंगा जो यहां पे की है। देखिए, एंट्रेंस देने का फायदा है, अगर आपने 10th बेस पे एंट्रेंस दिया है तो आगे आपको बहुत सारे एंट्रेंस देने हैं। 4 ईयर वालों ने भी दिया है तो उनको भी बहुत सारे जिंदगी में एंट्रेंस देने हैं। तो आपने जो मेहनत की है वो खराब नहीं जाती है। ठीक है, आपने मान लो आपका एग्जाम भले ही क्लियर ना हुआ, लेकिन जो आपने मेहनत करनी सीखी है, स्ट्रेटजी बनानी सीखी है, एंड आपने जो फाइट करना सीखा कि एंट्रेंस में कैसे फाइट करते हैं, तो वो आपको पूरी लाइफ काम आएगा, है ना। तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी गलतियां ढूंढ लेनी कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की। और भाई ये देखो, बहुत सारे रीजन, जैसे मैं कह रहा हूँ टीचर की नहीं मानते हैं, एक्सेसिव कंटेंट पढ़ते हैं, है ना, मतलब विश्वास नहीं बना पाते किसी भी अपनी टीचर के ऊपर, एकेडमी के ऊपर वो विश्वास नहीं बना पाते हैं, ये बड़ा एक रीजन रहता है। और ये भी रीजन रहता है कि सोचते हैं कि 1 महीने में चमत्कार हो जाए, है ना, 1 महीने में चमत्कार हो जाए, थोड़े दिन में पढ़ लें हो जाए, ना जी, मेहनत तो जबरदस्त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप नोट करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लान। अब एक बात ये है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ड्रॉप करना सही रहेगा या नहीं, क्या हम ड्रॉप लें। देखिए भाई, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं बाकी थोड़ी बहुत राय दे देता हूं आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी ड्रॉप, क्या हम 1 साल ड्रॉप करें, यस या नो। तो देखिए स्टूडेंट, अगर सबसे पहले बात करें, मान लेता हूं मैं 6 ईयर के लिए बात आपको बता रहा हूं कि 6 ईयर के लिए ड्रॉप करना कितना सही है, बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर के लिए। देखिए भाई, अगर आप इस साल 10th में थे, मतलब आपने इसी साल 10th के पेपर दिए थे और आपको प्रिपरेशन के 1 या 2 महीने ही मिले लास्ट में, और आपका ड्रीम है कि मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर करनी है और एक वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करनी है, तो यस, मैं कहूँगा यस, आप ड्रॉप ले लें। जिन भी बच्चों ने अभी इसी साल 12th की थी और उनको 1-2 महीने ही उन्होंने प्रिपरेशन करी और काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है, हमारे पास भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, जो अभी 10th में थे, 1-2 महीने में काफ़ी कुछ कर गए। तो ये बच्चे ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप तो करें, साथ में 11th में एडमिशन रखेंगे थोड़ा बहुत। देखिए, एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए आप 3 से 4 घंटे देंगे, बहुत है, बस 3 से 4 घंटे अगर आप दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, बहुत है, जिनमें 2 घंटे आपने क्लास देख ली और 2 घंटे और पढ़ लिया बस। साथ के साथ में आप 11th का जो भी है, अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेंगे, थोड़ा बहुत वो भी देखते रहे, थोड़ा बहुत। ठीक है, टोटली आप यहाँ पे भी फोकस, दोनों जगह फोकस रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फोकस रखेंगे, तो ये बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं। सेकंड टाइप के जो बच्चे मिलेंगे, ऐसे बच्चे भी हैं जिनका ऑलरेडी वो 11th क्लास में इस बार थे, जिन्होंने ऑलरेडी 1 ईयर ड्रॉप किया है, पहले 1 साल वो ड्रॉप कर चुके हैं, और आज सिचुएशन ये है कि वो आज 12th क्लास में हो गए हैं, आज वो 12th क्लास में हो गए हैं। तो अब बात ये है कि क्या ये ड्रॉप लें, तो मैं सजेस्ट करूंगा नो, आप ड्रॉप ना लें, आप ड्रॉप ना लें, आप प्रिपरेशन करें 4 ईयर की।
आप बच्चे 6 ईयर का मामला छोड़ दें, आप 4 ईयर की प्रिपरेशन करें। 4 ईयर में भी आप मान लो अपनी फिजिक्स अच्छे से तैयार करें, सिर्फ एचयू के लिए तैयार ना करें, सिर्फ नेट के लिए तैयार ना करें, सिर्फ आईसीआर के लिए तैयार ना करें, आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें, कंपटीशन की पढ़ाई करें, जिससे आपकी 12th भी क्लियर होगी एंड जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन होगी। तो ये बच्चे ड्रॉप ना लें, जिन्होंने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले लिया है वो मेरे हिसाब से 4 ईयर की प्रिपरेशन करेंगे तो उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, ज्यादा टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एंड साथ के साथ उनका साल भी खराब नहीं होगा। फिर भी अगर ये बच्चे चाहते ही हैं कि एग्रीकल्चर में ही मुझे भाई एग्रीकल्चर ही पढ़ना है मुझे, तो ये बेसिकली 12th क्लास में या 11th क्लास में इन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया होना चाहिए। जैसे आईसीआर में आप सिलेक्ट कर सकते हैं पीसीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो ये जो एग्रीकल्चर आप यहाँ पे पढ़ोगे ये 10th बेस वाला भी आप एंट्रेंस दे दोगे, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी +2 हो चुकी है, जिनकी +2 हो चुकी है, जो 2 बार ड्रॉप कर चुके हैं 6 ईयर के लिए, तो ये बड़ी मूर्खता वाली बात है और इनको शायद सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है इन बच्चों को। एकेडमीज वाले अपने एडमिशन के चक्कर में ड्रॉप पे ड्रॉप करवाए जा रहे हैं। कुछ बच्चों के मेरे पास हमारे यहाँ पे जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल आई और बोल रहे हैं सर भाई 1 साल ड्रॉप कर लिया था, अब भी एकेडमी से फ़ोन आ रहे हैं कि इतनी फीस दे तो 1 साल और ड्रॉप कर लो। अरे भाई, जैसे हमारे एक विधायक है यहाँ हरियाणा में, वो कहते हैं अरे बड़े मानुस हो, है ना। तो वही बात है, अरे बड़े मानुस हो, थोड़ा सा सोच लो बच्चों के बारे में भी। पैसे पैसे दिखे हैं क्या तुमने? तो भाई इन एकेडमी वालों से कहूँगा टोटल पैसे पैसे मत ना देखो, इतने बड़े बिजनेसमैन ना बनो, एजुकेशन को बिजनेस में ना बनाओ, थोड़ा सा सही गाइड भी कर दो बच्चों को। अपनी फीस के चक्कर में कर ले भाई ड्रॉप, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप किसी का भविष्य खराब कर रहे हैं, ठीक है। चलो आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, इतनी फीस, इतनी मोटी फीस आपने मांग ली, आप कह रहे हो ड्रॉप कर लो, गारंटी ले ले भाई फिर उसके एडमिशन की। कल को उसका एडमिशन नहीं हुआ तो बचते हुए मत फिरना, फिर जवाब देना इस बात का, ठीक है। तो भाई जो बच्चे ऑलरेडी 12th क्लास कर चुके हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल हो चुकी है और वो ड्रॉप 2 बार ड्रॉप ले चुके हैं 6 ईयर के लिए, तो ये बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा नो, बड़े अक्षरों में नो। अब भाई ड्रॉप मत लेना 6 ईयर के लिए। कल को आपका तीसरी बार में एडमिशन हो गया ना 6 ईयर में, तो 11वीं 12वीं दोबारा करनी पड़ेगी। 3-4 बैच आपसे आगे निकल चुके होंगे, तो ये मूर्खता ना करें। आप फोकस करें 12th बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर। आईसीआर इंस्टीट्यूशन, 4 ईयर बीएफएससी, एग्री बिजनेस, आप 6 ईयर का पीछा छोड़ दें, आप 6 ईयर का पीछा छोड़ दें प्लीज, या आपके लिए बेटर होगा, आपके साल होंगे। और अभी भी जब आप ये ड्रॉप ले रहे हैं ना, अपना एडमिशन रखें कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि भाई ड्रॉप बस +2 हो गई अब ड्रॉप ना, एडमिशन रखें कहीं ना कहीं बीएससी में या किसी भी आपका जो यूजी प्रोग्राम है वहां पे आप एडमिशन जरूर रखें। तो ये बच्चे हैं जी, ठीक है। अच्छा, तो ये लगभग 6 ईयर की बात मैंने की है। 6 ईयर में सबसे बढ़िया ये रहेगा। और भाई मैं आपको कहूंगा, आपके फैमिली में कोई भी बच्चा है जो 10th क्लास में, इस बार 10th में हुआ है, उसको आप प्रिपरेशन करवाओ यार। उसका अगर 10th क्लास के रहते रहते एडमिशन नहीं हुआ तो उसका नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही हो जाएगा। जब वो एक ड्रॉप लेगा तो नेक्स्ट ईयर उसका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आप 10th क्लास में ही प्रिपरेशन करवाएं। अगर कोई पेरेंट्स भी सुन रहा है मेरी बात को, तो 10th क्लास में ही आप प्रिपरेशन करवाएं, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 11th 12th की प्रिपरेशन 2 साल की करवा सकते हैं 4 ईयर के लिए। जैसे ये वाला जो बच्चा ना जो अभी 11th में हुआ है और ये एक ड्रॉप ले चुका है, तो ये 12th के साथ अपनी 4 ईयर की प्रिपरेशन कर सकता है, ये करवाए। तो 6 ईयर में नंबर ऑफ सीट्स कम है एंड बावड़ कैंपस मिलता है, उसके 4 ईयर की ज़्यादा अच्छी रहती, सीट भी ज़्यादा है एंड 3 कैंपस में का भी आपको ऑप्शन मिलता है, हिसार कैंपस का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये ऐसी बात है। 4 ईयर वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। 4 ईयर में जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं 4 ईयर का, यानी कि जिन्होंने, तो भाई एक तो वही बच्चे थे जो इस बार 12th क्लास में थे और उन्होंने 4 ईयर का एग्जाम दिया, यानी कि नो ड्रॉप। वो इस बार 12th अपीयरिंग थे और उन्होंने 12th के साथ ही प्रिपरेशन करी है। 12th अपीयरिंग थे, वो 12th में वो अपीयर कर रहे थे
और उन्होंने प्रिपरेशन की है, तो उनको मैं कहूँगा यस आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हैं। और 12th के बाद ड्रॉप ठीक बात है, 12th के बाद ड्रॉप चल जाता है, नो प्रॉब्लम, करवाते हैं, लगभग 1 ड्रॉप लग जाता है। तो ये जो भी बच्चे इस बार 12th में थे, अपीयरिंग थे, वो ड्रॉप ले सकते हैं, यस कोई दिक्कत नहीं है। और इनके लिए मैं यही राय दूंगा, भाई आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एग्जाम की प्रिपरेशन मत करना। आप जहां पे भी पढ़े उसको बोलो मेरी फिजिक्स क्लियर कर दो, मेरी केमिस्ट्री क्लियर कर दो, मेरी बायोलॉजी, मेरा मैथमेटिक्स क्लियर कर दो। ये मत कहो कि इसी यूनिवर्सिटी का है ये। आप इतना अच्छा पढ़ाओ टॉपिक कि मैं किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम PYQ उठा के देखूं, मेरे से क्वेश्चन सोल्व हो। आप मुझे ऐसे पढ़ाओ, ठीक है, वही बच्चा कामयाब होगा। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 12th हो चुकी है और 1 ड्रॉप ले चुके थे वो, तो 1 ड्रॉप उनका ऑलरेडी हो चुका है, तो अब ये इनको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। तो इसको भी मैं 50% में रखना चाहूंगा, 50% यस है और 50% नो है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी समझा देता हूं मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। 100% यस नहीं है इन बच्चों को, 1 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हैं ये। अब देखिए क्या है आपको, अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था, HAU में एडमिशन नहीं हुआ और किसी अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, दोनों जगह नहीं हुआ, तो कोई अच्छी चॉइस मिल नहीं रही है इनको, कोई अच्छा ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो यस ये ड्रॉप ले। अगर आपने सारी जगह जहां पे भी आप जाना चाहते थे, मान लीजिए जो भी आपको था ना कि आपके मन में लोवेस्ट था कि मुझे यार कम से कम ये यहाँ तो एडमिशन लेना है, अगर वो भी नहीं मिल पा रहा तो आप ले लीजिए ड्रॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिशन रखिएगा यार, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन रखिएगा कहीं ना कहीं, BSc में, BCom में, BA में, जो भी आपके सब्जेक्ट है आप एडमिशन रखिए कहीं ना कहीं। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो टोटली ड्रॉप ना ले ना, टोटली ड्रॉप सही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद जो भी बच्चे बोल रहे सर मुझे तो है ना यार BSc में मिल रहा है एडमिशन, मुझे BTech डायरी टेक्नोलॉजी में मिल रहा है, मुझे BFSC में मिल रहा है, मुझे कहीं मिल रहा है, जो भी आपकी चॉइस थी उनमें से अगर आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है तो आप ड्रॉप ना करें, आप वहां पे एडमिशन लें, नो प्रॉब्लम, वहां पे अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद 2 साल ड्रॉप कर चुके हैं, तो ये मेरे हिसाब से ना करें ड्रॉप, ये अपनी कोई ना कोई और पढ़ाई, कोई अपनी फील्ड चेंज करें या अपना कोर्स चेंज करें, कोई ना कोई और पढ़ाई करें। तो ये थी जी ड्रॉप की बातें। होप कि आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। सिलेक्टिविटी काफ़ी जगह काम करेगी। सिलेक्टिविटी आपको आपकी प्रिपरेशन आप कैसे करना चाहते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड मॉडल, किस कोचिंग से करना चाहते हैं, मतलब कोचिंग, किस कोचिंग की तो बाद की बात है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी कोचिंग की मदद लेना चाहते हैं, है ना। तो ये भी 2 ऑप्शन हो सकता है। और सेल्फ में भी मैं कहूँगा कि कोई ना कोई आपका एक गाइड करने वाला होना चाहिए, टोटली सेल्फ पे मत जाएं, रिस्की खेल है बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर हो। किस कोचिंग में जाना है ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको देखना है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो भी है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जिस भी कोचिंग में आप गए, मन लगा के पढ़ाई करने हैं, टीचर्स के साथ जुड़े रहना है, डाउट्स पूछने हैं एंड टीचर को परेशान कर देना कि सर मुझे ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, वो बताओ। आपकी लगन सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपका सिलेक्शन। आपके अंदर अगर लगन है सिलेक्शन लेने की तो ही आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी कोचिंग वाले के कहने से, किसी भी कोचिंग वाले ने ये कह दिया 100% करवा दूंगा, ना जी, नहीं होगा। उसके बाद बी पॉजिटिव बने रहें, अच्छा सोचें और अच्छी अच्छी बातें सोचें कि यार नहीं मेहनत करूंगा, होगा कहीं ना कहीं अच्छा, पॉजिटिव मोटिवेटेड रहें, है ना। और सेल्फ मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है। जब भी आपको ज़्यादा परेशानी हो, जब भी लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, खाली बैठें एक जगह, अकेली जगह बैठें, पेन कॉपी पे लिखें जो भी मन में आ रहा, भड़ास लिखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। औरों से इन्फ्लुएंस ना हो, ये बड़ा एक रोल रहता है। दोस्त ने कह दिया यार तेरे से नहीं होगा, अच्छा यार तू ड्रॉप कर ले, यार तू फलाना ये कर ले, तू वो कर ले, तू, तो ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, आप अपने डिसीजन खुद लें। पेरेंट्स से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। पेरेंट्स को बताएं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा मन ये है, मेरा मन है ड्रॉप नहीं लेने का, तो आप पेरेंट्स को बोल दो मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, बस सीधी बात है। मेरा मन है ड्रॉप लेने का तो मैं ड्रॉप लूंगा, इस तरीके से मैं ड्रॉप लूंगा, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन आपको खुद को लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए सजेशंस हैं। होप कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा।
लें। और अगर आपके मन में कोई और भी क्वेरी है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी आपको। और आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। जिस भी बच्चे को मुझसे कोई सलाह लेनी है तो वो आप इन नंबर पे बोल सकते हैं कि भाई संजय सर से हेल्प लेनी है या बात करवा दीजिए उनसे। तो पूरी अच्छे से गाइड करने की कोशिश की जाएगी आप सभी को। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर लगी है आपको ऐसा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।